डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिटमेन शॉर्टहैंड में एस और जेड के प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। एस और जेड का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। एस और जेड, एस एंड जेड का कैसे प्रयोग करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एस के गोले के बारे में, एस का जेड का कैसे गोला लगाया जाता है, शुरू में कैसे लगता है, मिडिल में कैसे लगता है और अंत में कैसे लगता है, वो मैंने विस्तार से बताया था। और मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा और याद भी होगा। उसी से संबंधित आज मैं और आगे बताने जा रहा हूँ। अक्षर के शुरू में अक्षर के शुरू में का मतलब है, अगर किसी अक्षर की शुरुआत एस से हो रही हो, एस आने पर अगर किसी अक्षर के शुरू में एस आ रहा है, अर्थात एस से शुरुआत हो रही है, तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे फर्स्ट, एस से पहले वॉवेल है, तब आप एस पूरा बनाएंगे। एस से पहले वॉवेल है तो एस पूरा बनाएंगे। जैसे आस्क, एस से पहले वॉवेल आ रहा है तो एस पूरा बनाएंगे। इसी तरीके से आस्क, एस से पहले वॉवेल है। अक्षर के शुरू में एस आने पर ये चीज ध्यान रखनी है आपने, और एस से पहले वॉवेल है तब आप एस पूरा बनाएंगे। जैसे आस, एस से पहले वॉवेल है, आस एस से पहले वॉवेल है। दूसरी चीज, एस से पहले वॉवेल नहीं है, तब आप एस का गोला बनाएंगे। तब एस का गोला बनेगा। जैसे आज की जगह पर हो जाए सैक, SAC के सैक। स्ट्रेट स्ट्रोक से गोला हमने पहले बताया था एंटी क्लॉकवाइज लगता है, तो गोला लगाते हुए के बना दीजिए और एस में जो वॉवेल आएगा वो के अगली तरफ लग जाएगा। पहले एस पढ़ा जाएगा, फिर ए पढ़ा जाएगा, फिर के पढ़ा जाएगा। सैक ऐसे, सैक कैसे लिखा जाएगा, आज कैसे लिखा जाएगा। आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कहाँ पर हम एस पूरा बनाएं, कहाँ पे गोला बनाएं। एस से पहले वॉवेल है तो एस पूरा बनेगा, एस से पहले वॉवेल नहीं है तो एस का गोला बनाएंगे। और किसी भी अक्षर में गोला पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसका वॉवेल पढ़ा जाएगा, सैक। इसी तरीके से सैक, SAP सैक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कब शुरू में गोला बनेगा और कब एस पूरा बनाएंगे आप। अब आ जाइए सेकंड, ये तो रहा इसका। अब आ जाइए अक्षर के अंत में, एंड में अक्षर के अंत में एस, जेड, ई, सी आने पर
अक्षर के अंत में, ये भी ध्यान रखिए, अक्षर के अंत में, ये था शुरू में, अक्षर के अंत में अगर जो है एस जेड इस जी, वहां पे केवल एस का जिक्र था, यहां पर एस जेड इस जी, इन चारों में ये लागू होगा। ये आगे पर क्या देखेंगे हम? पहला एस जेड इस जी के बाद वाविल है, तो ये पूरे बनेंगे। एस जेड ई से बनेगा, जी से बनेगा, तो ये पूरे बनाए जाएंगे। अंत में एस जेड ई जी के बाद, ये चीज ध्यान रखिए, के बाद यहां क्या है? से पहले के बाद वाविल है, तो आप एस पूरा बनाएंगे। जैसे आपको लिखना है रेसी, RACY, रे और सी, रायरेस, एस पूरा इसलिए बना क्योंकि एस के बाद में वावेल है। इसी तरीके से बीजी, PUSY, बी और जी, PG पूरा इसलिए बना क्योंकि इसके बाद में वावेल है। दूसरा नियम, जैसे उसमें दो नियम थे ऐसे इसमें दूसरा नियम है, एस जेड इस जी के बाद वाविल से है, वाविल नहीं है। वाविल नहीं है तो गोला बनेगा। तो क्या बनेगा? ये गोला बनेगा। ये यहां पे भी एक गोला था, तो गोला बनाएंगे। जैसे रेसी की जगह पर आ जाए रेस, रे और गोला, रेस, क्योंकि इसके बाद में वावेल नहीं है इसलिए गोला बनेगा। स्ट्रेट स्ट्रोक में एंटी क्लॉकवाइज बनता है, वक्र रेखाओं में, कर्व रेखाओं में कर्व के अंदर बनता है। इसी तरीके से और देखिए बीड, BEES, बीज, तो बी बनाया आपने काट के, एस का गोला बना दिया, बी लगा दिया। बीजी में वाविल है पूरा बना, बीज में वाविल नहीं है तो गोला बनेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, शुरू में केवल एस का नियम है, एस का है, और जेड और इस पूरे बनाए जाते हैं। वो पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया था। इसमें केवल एस के बारे में बताया गया है, एस से पहले वाविल है तो ये बनेगा, नहीं है तो ये बनेगा। अंत में एस के बाद वाविल है, के बाद, अंत में के बाद ये लिखा हुआ है, के बाद वाविल है तो पूरे बनेंगे, जैसे रेसी, बीजी, और इनके बाद में वाविल नहीं है तो ये गोले बनेंगे, जैसे रेस और बीस। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और नियम है। एक अगला नियम इसमें आया है, एस पूरा एक और स्थिति में बनता है, एस से पहले या बाद में, बिफोर, आफ्टर। बिफोर में वाविल है नहीं, बिफोर या आफ्टर में ट्राइफोन अगर आ रहा है,
एस के बिफोर में या आफ्टर में टाइफोन है तब आप एस पूरा बनाएंगे। टाइफोन क्या होता है? ट्राई माने 3, फोन माने आवाजें। जब 3 आवाजें किसी एस से पहले या बाद में आए तो एस पूरा बनेगा। उस समय वो पहले वाला नियम लागू नहीं होगा इसमें। वो तभी होगा जब एस में टाइफोन नहीं होगा। टाइफोन होगा तब एस पूरा ही बनेगा। जैसे आपको लिखना है साइंस, SCIENC, साइन। टाइफोन आ गया, देखो साइन, साइन एक आवाज और आ रही है, टाइफोन आया इसलिए एस पूरा बन गया। और फिर एन के बाद में सारा साइंस। आप समझिए, एस के बाद में टाइफोन आ गया तो ये बन गया। और इसी तरीके से और देखिए, लिखना है आपने जॉयस, JOYOUS, जॉय अस। टाइफोन आ रहा तो एस पूरा बनाएंगे आप। जॉय एक आवाज आ की भी आ रही है इसमें, वो इधर लगी जॉयस। यहाँ एस के बाद में, एस से पहले वाविल टाइफोन आ रहा है तो इसलिए एस पूरा बनाया गया। यहाँ एस के बाद में टाइफोन आ रहा है इसलिए एस पूरा बनाया गया। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। और देखिए, आपने लिखना है सिन्यूअस, SINUOUS, सिन्यूअस। सिन, यहाँ तो एस से पहले वाविल नहीं है, ना ही टाइफोन है, तो एस का गोला बनेगा। और वर्टिक एस का गोला बनेगा, ई की आवाज आ रही है, पहला वाविल ई है और वर्टिकल स्ट्रोक इसमें एस आ रहा है तो एस लाइन से कटेगा। इस तरीके से गोला बनाते हुए एन बनाइए, फिर एस को काट दीजिए। एस का ई ये लग गया, टाइफोन नहीं है इसलिए गोले का प्रयोग हो गया। एन के बाद में आ रही है युवा की आवाज, युवा, तो यहां वाला यहां आ जाएगा, यू सिन्यूअस, आ, इसका आ भी आ रहा है, सिन्यूअस। ये टाइफोन आ रहा है इसलिए ये एस पूरा बना है, नहीं तो ये भी गोला बनता है, सिन्यूअस। इसी तरीके से और देखिए, टॉर्टुअस, TORTUOUS, टॉर्टुअस। इसमें क्या होगा? टॉर्टुअस, टॉर्क हो गया। दो स्ट्रोक के मिडिल में आर आ रहा है तो हमने बताया हुआ है, ज्यादातर ऊपर जाता है वो बदला गया। टी में युवा की आवाज आ रही है वो यहां लग गया, यूआस, टार्टुअस। युवा टाइफोन आ रहा है इसलिए एस पूरा बनेगा। एक और स्थिति में एस पूरा बनता है, माना कोई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जैसे सा, ये सा नाम का प्रीफिक्स है। ये अगर किसी अक्षर में जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, इस पे गोले का, टाइफोन का, किसी का कोई असर नहीं होगा। प्रीफिक्स अगर इस तरीके का बना हुआ सा ऐसे है तो ऐसे जुड़ेगा। जैसे सौ बेंच लिखना है आपने, SAW, सौ, BENCH, सौ बेंच। तो क्या करेंगे, सौ तो ये लिख दिया आपने जैसे लिखते हैं, बेंच आगे लिखेंगे सौ। तो कहने का मतलब प्रीफिक्स होगा तो जैसा प्रीफिक्स होगा वैसे तो वैसे जुड़ जाएगा, उसमें कोई आप तब्दीली नहीं कर सकते। यही जो है इसमें इस चैप्टर में एस और जेड के बारे में बताया गया था, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये टाइफोन के बारे में बताया, इससे पहले मैंने एस के बारे में बताया था, एस पूरा कब बनता है और गोला कब बनेगा, और जेड के बारे में बताया था, एस जेड इज डी अगर अंत में आए तो पूरे कब बनेंगे और गोला कब बनेगा, पूरा मैंने विस्तार से बता दिया है, इसको समझ लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं गोला लगा, कोई अक्षर हम पढ़ रहे हैं उसमें शुरू में सर्किल आ गया और जो अक्षर जिसपे जुड़ा हुआ है उससे पहले कोई वावेल आ गया, तो ये गलती मत कीजिएगा कि पहले वावेल पढ़े फिर एस का गोला पढ़े, नहीं, पहले एस का गोला पढ़ना है उसके बाद में वावेल पढ़ना है, फिर आप स्ट्रोक पढ़ोगे तब आप अक्षर पढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाओगे।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।